गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज मैं आया हूँ लाल किला। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ से ये लाल किले के टिकट खिड़की के पास का एरिया है और यहाँ से दूर तक तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया क्रॉस करके आपको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ से टिकट की एंट्री है। बट बेखूब लगता है, बेहद खूबसूरत लगता है किला। और आप देखोगे कि इस किले के जो आउटसाइड में है एक नहर सी बना रखी है, एक नदी सी बनी हुई है जिसमें पानी छोड़ा जाता था ताकि कोई किले के टाइम पे जब कभी वॉर वूर होता होगा तो उसके या तो खूबसूरती के लिए तो कोई अंदर ना जा सके उसके लिए होगा। और लाल है क्योंकि पत्थर का रंग लाल है, तो ये लाहौरी गेट के यहाँ से दिखता है किला यहाँ से। और यहाँ पर हमेशा 26 जनवरी हो झंडा फहराया जाता है और इसकी बहुत रिस्पेक्ट रखी जाती है। भारत में, हिंदुस्तान में ये किले को बहुत सम्मानित माना गया है क्योंकि दिल्ली राजधानी भी है और ये बहुत ही प्यारा किला है। तो आज मैं इसको एक्सप्लोर करने आया हूँ। अब चलते हैं अंदर, जहाँ से टिकट खिड़की के पास से आया था, टिकट लेकर के चल चल के थक गया। अब यहाँ पर ये मेन गेट है, तो अब अंदर जाएंगे और यहाँ से एक्सप्लोर करना चालू करता हूँ। क्या है इसके अंदर क्या नहीं है। सामने से मेरे को दो तोप दिख रही हैं गेट के जो बाहर लगी हुई है। अभी मैं आपको वो तोप भी दिखाऊंगा। वैसे ये किला इतना ऊंचा है और चौड़ी दीवारें कितनी है वो अभी मैं वहाँ जाकर दिखाऊंगा आपको। बट यहाँ से बेहद खूबसूरत लगता है और एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या है। देखो, ये मैंने बोला था ना तोप, जो दूर से ही दिख रही थी, गेट के बिल्कुल बाहर ही रखी हुई है। और यहाँ पर बच्चे लोग सेल्फी निकालते हैं, गर्ल्स लोग सेल्फी निकालते हैं, बॉयज़ भी फैमिली के साथ में आप यहाँ सेल्फी निकाल सकते हो। मस्त दो तोप है, एक इधर है एक इधर है। और इस पर बैठकर भी निकालते हैं बहुत लोग, हालांकि इसके ऊपर बैठना अलाउड नहीं है, पर बच्चे लोग को बिठाकर आप फोटोग्राफ्स वगैरह निकाल सकते हो। पीछे जो दिख रहा है वो नदी का एरिया है, जो पानी चारों तरफ छोड़ा हुआ था और यहाँ पर रहता है, भरा हुआ रहता है ताकि किले में कोई एंटर ना कर सके। ये मेन गेट है। यहाँ से अब आप जैसी एंट्री करते हो तो तकरीबन 30 फीट, 30 से 40 फीट चौड़ी दीवार का गेट है। 30 से 40 फीट चौड़ी दीवार, कैन यू इमेजिन दोस्तों। 30 से 40 फीट चौड़ी दीवार होती है, मतलब हम तो 9 इंच दीवार रखते हैं, 30-40 फीट दीवार। तो इस तरह से है। थोड़ा सा रंग फीका पड़ गया है, बारिश वारिश में धुल गया होगा या तो इस तरह से। बट अगर पत्थर लाल है तो रंग तो फीका नहीं पड़ना चाहिए, तो इसीलिए थोड़ा सा समय के साथ लगा लो, धूल मिट्टी से लगा लो, कैसे भी लगा लो, कलर फेड हो गया। पीछे से ऊपर जाने के लिए दीवार पे जहाँ पे झंडा लगाया जाता है और दीवारों पे चढ़ने के लिए वहाँ पर अभी अलाउड नहीं करते किसी को भी जाना। वो मेन गेट जहाँ से आया, ये अपना लाहौरी गेट कहा जाता है। और ये मेन गेट है जो अंदर जाता है जहाँ पर मार्केट लगती है, और अंदर तक इसी गेट से जाने का है। ये एक ही गेट है, दूसरा कोई गेट नहीं है यहाँ से अंदर जाने के लिए। चारों तरफ से इस तरह से दिखता है, मतलब इतना सॉलिड बनावट है, इतनी सॉलिड मेकिंग है इसकी कि इसको भेद पाना आई थिंक बहुत मुश्किल रहा होगा हर किसी के लिए, इसलिए इतना सॉलिड बनाया गया है। शाहजहाँ ने बनवाया था, यानी शाहजहाँ ने बनवाया था ये, और इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर आज भी तिरंगा और हमेशा तिरंगा लहराता रहता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर शाम को तिरंगा नहीं निकाल के रखा जाता, अदरवाइज़ बहुत जगह पर ऐसा होता है कि तिरंगे को निकाल कर रख दिया जाता है। ये भाई साहब फ़ोटो में आना चाहते थे, मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आइए। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अंदर, जब हम जा रहे हैं अंदर से मार्केट कैसी लगती है, किस चीज़ की मार्केट है या यहाँ पर क्या मिल सकता है। अंदर आपको ऑलमोस्ट मिलेगा तो सब कुछ, जैसे ज्वेलरी हो गई, फैशनेबल रिंग हो गए, या फिर एयर रिंग हो गए, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें जो लेडीज़ को, कंगन हो गई, चूड़ियाँ हो गई, या फिर बॉयज़ के लिए भी छोटी मोटी चीज़ें, ग्लासेस हो गए, गॉगल्स हो गए, ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बट आई थिंक मैंने एक से पूछा तो काफ़ी एक्सपेंसिव लगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से अगर चाहो तो शॉपिंग कर सकते हो। ऊपर का एरिया, पहले आई थिंक वहाँ पर जो पुराने सामान थे, जो इनके हथियार वगैरह थे, वो सब रखा हुआ था। आज ऊपर जाना अलाउड नहीं है और ऊपर से पूरा खाली भी कर दिया है। वो शायद इसलिए खाली कर दिया हो क्योंकि ऊपर से इतने समय से अब ये धीरे धीरे ख़राब हो रहा होगा, तो शायद इसीलिए। आई एम नॉट श्योर कि यही वजह है कि नहीं। अब मार्केट में आगे बढ़ते हैं, तो मार्केट में है तो सब कुछ,
देखने के लिए भी सब कुछ है, लेने के लिए भी सब कुछ है, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव है। और फिर अगर मैं कोई चीज़ लेने भी लग गया तो मेरा आधा पौना घंटा चला जाएगा, क्योंकि मैं काफ़ी इन डिटेल जाकर चीज़ें ख़रीदता हूँ, उनकी प्योरिटी देखता हूँ, उनकी वैल्यू देखता हूँ, और वो पैसे के लिए वर्थ है कि नहीं है, फिर उसके बाद ही कुछ लेता हूँ। अब आगे जैसे बढ़ते जा रहा हूँ, आपको मार्केट दिखती रहेगी। आप पीछे देख रहे होगे कि सब लोग कुछ ना कुछ ख़रीद रहे हैं। कोई भाई जैसे अगर कोई नॉर्थ से आया, कोई साउथ से आया है, तो वो चाहता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ लाल किले की एक निशानी के तौर पर कोई गिफ्ट ले या कोई चीज़ लेकर जाए और अपने घर में रखे, ताकि वो उसको देख कर के याद कर सके कि मैं लाल किला गया था। आज उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सेल्फ़ी वगैरह ले लो, वीडियोस बना लेते हैं, सभी लोग बनाते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ। और ऊपर की बनावट है ना, बहुत खूबसूरत है। मतलब आप जब इनको रियल आँखों से देखोगे ना, तो आपको बेहद पसंद आएगा। मतलब आप कहोगे कि क्या कारीगरी है यार, बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड, मतलब बहुत सॉलिड है। हाँ, थोड़ा सा कलर फीका पड़ गया, बट लेकिन यार मज़ा आ जाता मतलब देख के लाल किले को। मैं जब पिछली बार आया था तब सब जगह जाना अलाउड था, ऊपर यहाँ वहाँ से आप अच्छे से देख सकते थे, दीवारों पे चढ़ सकते थे, लेकिन अब वो एरिया सब बंद कर दिया है। तो ये पीछे मार्केट का पहला हिस्सा था। अब हम मार्केट के दूसरे हिस्से में जाएंगे, और ये जो मार्केट का पूरा गली दिख रहा है ना आपको, ये एंड तक है। मतलब उधर जब तक मथुरा रोड पीछे जो मेन हाईवे है वहाँ तक नहीं आ जाता, इसी दिशा में सारे के सारे कंस्ट्रक्शन हो रखे। ये पीछे का एक गार्डन की तरफ जाने का एक गेट है, और अपोजिट साइड में भी एक गेट है। लेफ़्ट राइट दोनों साइड मिल जाएगा आपको। यहाँ से अगर आप बाहर जाना चाहो, अगर आप और मार्केट एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हो, तो आप साइड से कट कर जा सकते हो। आपको दूसरी चीज़ें देखनी हो तो ये उस चीज़ के लिए, या फिर अभी के लिए तो लोग गार्डन में जाते हैं, वॉक करते हैं, या कुछ वीडियोस वगैरह बनाते हैं, उन चीज़ों के लिए है। यहाँ से मेन मार्केट है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि उस तरफ, यानी जहाँ मेन है, जहाँ चीज़ें बनी हुई हैं, जहाँ म्यूज़ियम है, या जहाँ इसका एंड होता है मार्केट का, फिर उसके बाद किले में क्या आता है। हाल फिलहाल तो यही चलता रहेगा मार्केट में। कभी आपको ज्वेलरी शॉप मिल जाएंगी, कहीं आपको क्लॉथ्स मिल जाएंगे, सर्दी के मिल जाएंगे, और कहीं आपको साड़ियाँ मिल जाएंगी, कहीं मतलब बहुत सारी चीज़ें। पुराने लोग हैं, बहुत पुराने लोग हैं यहाँ पर, ये इनके ख़ानदानी कारोबार है यहाँ पर। ये हमेशा से मतलब बहुत पुराने लोग, जो भी इनके दादा परदादा, उन लोगों के कामकाज की ये दुकानें हैं, और काफ़ी आई थिंक इनका रेंट भी काफ़ी अच्छा होगा। ये मेन गेट से अब मैं बाहर आ गया हूँ। मेन गेट देखो कितना लाल है एकदम। मतलब लाल किले का मतलब ही इसीलिए बना कि लाल पत्थरों से बनाया गया है ये, इसमें और दूसरा कोई रीज़न नहीं है। आप ये मत सोचो कि इसका कुछ स्पेसिफिक नाम हो था, नहीं, क्योंकि ये लाल पत्थर से बनाया गया है। और वो लाल पत्थर हल्का हल्का थोड़ा सा फेड तो हो गया है, बट फिर भी स्टिल लाल दिखता है। और वो पीछे मार्केट है। मैंने कहा था कि इसी दिशा में सारी चीज़ें बनी हुई है। इसके सामने एक और म्यूज़ियम सा बना हुआ है, म्यूज़ियम नहीं है वो, म्यूज़ियम जो आज म्यूज़ियम बना है वो मेरे पीछे है। मैं भी आपको दिखाता हूँ उसका एक छोटा सा झलक। फिर उसके अंदर का जो वीडियो है वो मैंने सेपरेट वीडियो डाला है। अगर आपको म्यूज़ियम देखना है तो वो आप अलग से देख सकते हो। ये म्यूज़ियम का पार्ट है, जो 4 से 5 म्यूज़ियम है, अलग अलग उसमें क्राफ्टिंग कर रखी है, या अलग अलग उसमें हिस्टोरिकल चीज़ें रखी गई हैं। तो वो आप म्यूज़िक वाले वीडियो में ही जाकर देखें, म्यूज़ियम वाले में। ये उसके सामने का था जो मैंने अभी दिखाया आपको। मार्केट के बिल्कुल सामने, हर दरवाज़ा बिल्कुल सामने है। एक दरवाजे में से आप एंड से बिगिनिंग तक देख सकते हो, किसी भी एंड पे खड़े होकर के। तो ये एक बहुत अच्छी कलाकारी थी। पीछे देखो मार्केट है, बीच में गार्डन का हिस्सा हो गया, इधर सामने ये म्यूज़ियम सा हो गया जो पुरानी इमारत है। ठीक है, अब इसके एक और सामने है जहाँ राजा बैठता होगा, या फिर वो जहाँ से ऑर्डर करते होंगे, या जहाँ उनकी मीटिंग होती होगी, वो एक हिस्सा भी है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलो यहाँ से देखो, वो सामने मैंने बताया था। तो ये एक मेन पार्ट है जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से कलाकारी की गई है, और बहुत सारे गेट से हैं, पिलर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, एक एक पत्थर पर रखा गया है ये सब चीज़ें। अब देखो यहाँ से जितना भी मैं कैमरे में दिखा सकता हूँ मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन जब आप रियल आइज से देखोगे, इनको अपनी आँखों से देखोगे, तो बहुत मज़ा आएगा। और आपको यहाँ मतलब दिल खोल के टाइम पास करने मिलेगा। मैं बोलता हूँ आप यहाँ पूरा दिन के लिए आए, 1-2 घंटे के लिए नहीं आए। 1-2 घंटे तो आपको कुछ भी नहीं देखने मिलेगा एक्चुअली। तो अगर आप आओगे पूरा दिन निकाल के, तो आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ आइए, बहुत इन्जॉय करोगे। थक जाओगे आप घूम घूम के,
लेकिन जगह यहाँ की कम नहीं होगी, यहाँ की ब्यूटी कम नहीं होगी, यहाँ के स्ट्रक्चर जो हुआ है या जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है वो एकदम सॉलिड है। आपको हर बार अचंभित करेगा या हर बार आपको सरप्राइज्ड मोमेंट मिलता है यहाँ पर। यहाँ से वहाँ तक देखो, आपको मैं आपको अंदर ले जाकर दिखाता हूँ जहाँ पर राजा बैठता था, जहाँ से राजा, ये देखो मेन जो सेकंड वाला बिल्डिंग था वो वहाँ पर है। अब यहाँ से ये मेरे जो पीछे बिल्कुल ठीक ये सही से नहीं दिखा लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा इसको। ये बिल्कुल यहाँ पर राजा बैठ कर के, या मैं यहाँ से खड़ा होकर के भी देख पा रहा हूँ, देखो वो जो राजा का स्टेज सा बना हुआ है ना, वहाँ से बैठ कर के यहाँ से बैठ कर के वो स्पेशली सारी चीज़ें देख सकता था दूर तक, मतलब बिगिनिंग के गेट तक, फिर वहाँ से हल्का सा टर्न होकर आउटसाइड। ये पूरा अब मैं दिखाने की ट्राई करता हूँ आपको। देखो यहाँ से वो बिल्डिंग दिखी, उसमें से ही वो बिल्डिंग दिखेगी, मैं अभी जूम करूँगा, थोड़ा सा रुको, यहाँ से ही वो मेन बिल्डिंग भी दिखेगी, फिर उसके बाद का मार्केट भी दिखेगा, लेकिन बहुत ब्लर हो जाता है क्योंकि फ़ोन की क्लैरिटी इतनी नहीं होती है। पर फिर भी देखो ये एक गार्डन क्रॉस हो गया, फिर उसके बाद मेन, फिर उसके बाद बाहर उधर मार्केट को क्रॉस करके मेन गेट आ जाता है। तो इस तरह से बिल्कुल एक लाइनअप में बनाया गया है ये सारी चीज़ें, बट बीच बीच में गार्डन है और घूमना फिरना है, तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल बना है, सच्ची बता रहा हूँ। एक एक पत्थर पे, इसको बोलते हैं कि ये 10 साल में बना था, 10 साल लग गए इसको बनाने के लिए, इस किले को बनाने के लिए 10 साल, कितना बड़ा टाइम होता है और कितनी अच्छी कारीगरी की गई है इसमें। लाल पत्थर, इतने सारे लाल पत्थर कहाँ से लाए, और इतने सारी, देखो पत्थर थोड़ा फेड हो गया, मैं पहले कह रहा हूँ आपको, लेकिन उस तरह से घिसाई और उस तरह से इनको डिज़ाइन दिया गया है, उस तरह से इनको तराशा गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और कारीगरों को तो सल्यूट है बॉस। देखो पिलर, पत्थर खड़ा है एक सीधा, उसको बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन भी किया गया है, और उस डिज़ाइन के साथ साथ उसको स्टेबिलिटी, मतलब सारा कुछ जो वैज्ञानिक तरीके से होता है वो सारा सॉलिड तरीके से बनाया गया है। ये वहाँ से दिखते हुए फिर अभी मैं आपको एक और दिखाने वाला हूँ। यहाँ से निकलते हैं, ये मेरे पीछे से आप एक बार क्लियरली देख लो, बहुत बड़ा है, बहुत गार्डन वार्डन, आप मतलब थक जाओगे यार। मैं खुद थक गया था यहाँ पर घूमते घूमते। वहाँ पर राजा का स्टेज था जो मैंने आपको दिखाया। यहाँ भरपूर सेल्फी लेते लोग, एक दूसरे को रिकॉर्डिंग भी नहीं करने देते प्रॉपरली, क्योंकि सब लोग देखो आए हैं एंजॉय करने अपनी फैमिली के साथ में। यहाँ पर, यहाँ से लेके अब राजा के स्टेज के बैक साइड तक फाउंटेन है, यहाँ पर फाउंटेन हुआ करता था। यहाँ से लेकर के, ये एंड है, पीछे जो एंड है, यहाँ से लेकर के अब मैं दिखाता हूँ फाउंटेन कहाँ तक है, वहाँ तक पीछे तक, राजा की गद्दी के पीछे बिल्कुल जो वो महल था, देखो जो वो था ना, वो उसका बैक साइड है। तो यहाँ से वहाँ तक फाउंटेन, लेकिन यहाँ पर ऊपर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन ऊपर से ख़राब हो चुका है। इसमें से जो शीशे वगैरह लगे हुए थे, जो भी कुछ लगा हुआ था, वो गिर गया है और अब ऊपर जाना अलाउड नहीं करते हैं। कहते हैं कि गिर विर ना जाए या कुछ इस तरह की सेफ्टी पर्पस के लिए ऊपर नहीं जाने देते। अब यहाँ से लेफ़्ट जाना या तो राइट जाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ से देखो रास्ता है ना, जो ये रास्ता पूरा इस तरफ भी जाता है, इस तरफ भी जाता है, लेफ़्ट भी जाता है, राइट भी जाता है। यानी इन महलों के नीचे का रास्ता है ये चारों तरफ पीछे की तरफ जाने के लिए। जैसे वो रास्ता है तो इधर भी जा सकते और इधर भी जा सकते, उसी रास्ते के अंदर अंदर से। मैं दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ आपको। यहाँ पर भी एक स्पेशल कुछ किसी न किसी के लिए बनाया गया था। ये इसका स्ट्रक्चर काफ़ी ब्लैक साइड हो गया है। वाइट था, प्योर वाइट था पहले ये, लेकिन अभी बहुत गंदा सा हो गया और बहुत ख़राब हो गया। मतलब बेसिकली ऊपर देखो कैसी बनावट है, कैसे शीशे छोटे मोटे या जो भी था वो लगाया गया है। माइंड ब्लोइंग था ये स्टेज या जो भी था बना हुआ था, लेकिन ऊपर नहीं जाने देते। पता नहीं क्यों, मैंने पूछा भी तो उसने बताया नहीं कि नहीं अलाउड नहीं है। मैंने रीज़न पूछा तो वो बोले नहीं, हम रीज़न भी नहीं बताते ना, हमें बताने को बोला गया है कुछ रीज़न, बस किसी को कोई अलाउड नहीं करते ऊपर। लेकिन आपके लिए ये एक अच्छी खुशखबरी है कि भैया आप आओगे, आप रियल आँखों से देखोगे यहाँ पर, और मतलब आपका टाइम है ना, सीरियसली बता रहा हूँ, वो दिन आपका हमेशा के लिए हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो जाएगी, आपकी लाइफ की हिस्ट्री। अगर आप लाल किला देख लेते हो अंदर से आके, हाँ थकावट हो जाएगी मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद थक गया था घूमते, लेकिन बनावट और जो इसका स्ट्रक्चर बनाया गया ना, सॉलिड है बॉस।
यहाँ पर ये मस्जिद थी, यहाँ पर आप नमाज़ वगैरह पढ़ते होंगे उस टाइम के लोग। और इसमें जाने के लिए पीछे से एक गेट है, आगे से बंद कर रखा है। ये जो गेट था यहाँ से है। अभी बहुत सारे वाद विवाद होते रहते हैं तो इसलिए कोई इसके अंदर नहीं जाता है, ये ऐसे ही पड़ा रहता है। ये स्ट्रक्चर है, काफ़ी दूर तक है। इसके पीछे हाईवे है, मेन हाईवे है जहाँ से आना जाना होता है। यहाँ पर उधर भी जाना अलाउड नहीं था। ये कुआं है, कुएं में आज तो पानी नहीं है, थोड़ा बहुत पानी पड़ा हुआ है, बट ये कुआं यूज़ होता होगा क्योंकि पहले कुएं ही यूज़ होते थे, कुएं में से ही पानी निकाला जाता था। ये स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा था आपको, इधर जाना अलाउड नहीं है। सेम पीछे वाला स्ट्रक्चर है, वैसे ही है, बनावट बहुत सुपर्ब है। मैं गया हूँ, देखा, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। तो मैंने कहा यार जब ऊपर जाना अलाउड नहीं है तो कुछ और करते हैं। ये एक और फाउंटेन का एरिया है, पूरा मतलब जल महल लगा लो इस तरह से। पहले भरा रहता था, ये आज बिल्कुल सूखा हुआ है और इसमें अलाउड भी नहीं करते हैं क्योंकि अगर ये गिर गया, भाई समय रहते हर चीज़ का अंत होता ही है, चाहे वो देर सवेर कुछ भी हो। लेकिन ये भी लाल पत्थर से बना हुआ था। और इसके सामने एक और म्यूज़ियम सा बना हुआ है, देखो ये वाइट पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा। फिर वापस से अगर हम आ जाएं सामने तो ये मेन लाल किले का वो गेट जहाँ से मार्केट ख़त्म होता है। अगर आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो वापस रिटर्न करके तो मार्केट ऐसा दिखता है और वही सेम मार्केट है। सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, किसी तरह का स्ट्रक्चर, कुछ बुद्धा की तस्वीर मिल जाएगी, अलग अलग तस्वीरें मिल जाएंगी और अलग अलग आपको चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब यहाँ से आप खाली हाथ नहीं जा सकते। अगर आप पहली बार आए हो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। 2-3 लगता है, आई थिंक इसको 2-3 दिन लगना चाहिए क्योंकि बहुत ही इन डिटेल बनाया गया है। ये बहुत ही सॉलिड लगा, बहुत ही अच्छा है। मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि यार मैं एक बार और आऊँगा और अच्छे से इसको एक्सप्लोर करूँगा और अच्छे से देखूँगा। म्यूज़ियम मैं इसमें वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि म्यूज़ियम का मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, अदरवाइज़ वीडियो बहुत बड़ा होने वाला था। मैंने यही कटिंग कर करके बहुत कम अच्छा कंटेंट रखने का ट्राई किया है, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ। मैं मेन गेट पर आ गया हूँ। ये मेन गेट की एंट्री थी। यहाँ पर से बाहर आते हुए आपको वही 2 तोपें मिल जाएंगी। बाहर 2 तोप रखी हुई है, यहाँ खूब सारे पिक्चर्स निकाल सकते हो, खूब सारा वो कर सकते हो। एक्चुअली रीज़न क्या हो गया है, अभी कुछ महीने पहले या कुछ महीनों से या 1 साल से यहाँ पर किसानों ने आंदोलन किया हुआ था, जिसके कारण बहुत सारी सेफ्टी लगा दी है और बहुत सारा वाद विवाद हुआ था। किसी ने तो उसमें दिखाया था न्यूज़ में कि भाई वो झंडा भी निकाल दिया था, तिरंगा भी। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज सारी सेफ्टी के पर्पज़ से किसी को ज़्यादा अलाउड नहीं करते कहीं भी जाना। और पर फिर भी आपके लिए दूर से आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो। यहाँ से कुछ इस तरह से दिखता है हमारा लाल किला, हमारे देश की शान। तो अगर आप आ रहे हो फैमिली के साथ आ सकते हो, फ्रेंड के साथ आ सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी आए, लेकिन बहुत टाइम लेके आना। मैं बोला पूरा दिन भी कम पड़ेगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और ऑल का बटन कर देना प्रेस, क्योंकि मैं ऐसे ही हिस्टोरिकल ब्लॉग्स, फैमिली ब्लॉग्स, मोटो ब्लॉग्स और ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बनाता रहता हूँ। अपने भाई को खूब सपोर्ट करो, खूब लाइक करो, ताकि मैं भी जल्दी से जल्दी ग्रोथ करते रहूँ और यूं ही नए नए ब्लॉग्स बनाते रहूँ आपके लिए, ऐसे ही भरपूर एनर्जी से। और आपका लव और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर। और हाँ, ये इस तरफ से आप एक बार लाल किला देख करके ना मेरा दिल खुश हो गया। मतलब अगर आप ये क्लिप देखोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। बहुत पीछे से लिया है, लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बाय बाय, टिल देन टेक केयर। और लाल किला ज़रूर देखना एक बार लाइफ में। बाय बाय।